पता लगे कि यहाँ पर जो है सरकार के काम खोलने के लिए सभा इसकी नहीं है। जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद। देश का मजदूर हमारे को समर्थन कर रहा है, परंतु जो साथी देखिए अभी भी आई डोंट नो किस ऑर्गेनाइजेशन के वो नारे लगा रहे हैं साइड में खड़े होकर। कितनी ऑर्गेनाइजेशन के ये हमारी सेबोटेज है, ये मूवमेंट को, ये हमारी मूवमेंट को सेबोटेज कर रहे हैं। और ऐसा साथी अगर हमारे आगे सेबोटेज करेंगे तो फिर ये यूनिटी का खतरा होगा। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, ये यूनिटी को मेंटेन करना है तो हमारे को यूनिटी ईमानदारी से मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है तो कृपा करके एक एक करके आएंगे, मैं उनके नाम अनाउंस करती हूँ। उसी के साथ AICCTUC से सुजेता बहन जहाँ भी है हमारी आवाज सुन रही है वो आए और मंच पर बैठे। साथ ही SMS से राजेंद्र जी SMS से, इसके अलावा सेवा से सुमन कर्मा वो आए और मंच पर बैठे। इसके अलावा ICCU से दिल्ली को बंद कराने के बाद फिर आप इस सभा में आके प्रोटेस्ट शामिल हुए हैं। अब हमें नहीं मालूम कि परली तरफ किसकी मीटिंग चल रही है। हमारे बीच में सरकार की पूरी कोशिश है इसको भी खत्म करने की। जो ये मीटिंग कर रहे हैं हम, वो साथी अपने हमारे से अलग हटके और अलग से कुछ कर रहा है। मुझे नहीं मालूम किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं। और जितना लोगों को स्टेटमेंट प्रेस की देने की शौक है, इनको ये नहीं मालूम कि एक शब्द कहीं पर किसी नेशनल टीवी पे नहीं आएगा, ना किसी अखबार में आपका कोई नाम आएगा। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, 10 मजदूर संगठनों की आवाज के ऊपर, परंतु लोग बात पता नहीं आकर अपने अपने बयान देने के लिए मस्त हैं। वो हो सकता है गवर्नमेंट से डायरेक्शन हो कि इस मीटिंग में खलल पैदा करो, हमारी एकता ना दिखाई जाए, वो साइड में अपनी मीटिंगें शुरू कर दी, वही नारे लगा रहे हैं। ये हमारे बीच में हमारे संगठन को तोड़ने, देखिए बहनें बैठी हैं, ये आराम से सुन रही हैं कि हमारा इश्यू क्या है, परंतु कई साथी इस हमारे 10 मजदूर संगठनों से हट के हमारे पैरेलल इस मीटिंग को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि देश की सरकार हमारे ऊपर इतना बड़ा मजदूरों के ऊपर कठोराघात कर रहे हैं। हमारे सारे 44 शर्म करोड़ कानून पूंजीपतियों के दबाव में उसको स्क्रैप कर दिया है और 4 कोड बनाए गए हैं। 4 कोडों को लागू करने की पूरी साजिश है और अगर ये 4 कोड लागू होंगे तो देश का 60 करोड़ मजदूर बंधुआ मजदूर हो जाएगा। 12 घंटे नौकरी होगी, 9,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं होगी, ना कोई आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, ना कोई आपको बुढ़ापे का सहारा मिलेगा, ना बच्चों की पढ़ाई मिलेगी, ना आपको कोई और किसी भी किस्म का स्कूल में फीस फ्री मिलेगी। ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों की सरकार ने देश के अंदर कामगार जिनकी वोट से ये सरकार बनी है, वो इस सरकार को अपने हाथों में लेकर 60 करोड़ वर्कर के हकों के ऊपर हमले हैं। इसको 10 मजदूर संगठन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर इसको हम बर्दाश्त करेंगे तो अंग्रेजों का जमाना, उनसे आजादी लेकर हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां करी, जो फांसी के फंदे चूमे, तो हम ऐसे देशी जिनको आप लोगों के हाथों से चुना गया, वो हमारे हकों के ऊपर डाके डाले तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आज दिल्ली में तो आप लोग अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए आए हैं, बावजूद कुछ साथी सरकार की मदद से इसको खलल पैदा करने के लिए आए हैं। उनको हम वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप ये 10 मजदूर संगठनों के इन्विटेशन पर आए हैं तो 10 मजदूर संगठनों के इन्विटेशन पर खड़े हों, ना कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अलग से इस मीटिंग को डिस्टर्ब करें। ये हमारे को इसका अनुशासन लागू करना पड़ेगा। परंतु कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने हाईजैक कर लिया हमारा ये प्रोग्राम। मैं टीवी पर देख रहा था, बिहार उन्होंने बंद कर दिया, हमारा एक शब्द नहीं बोल रहे। वो कहते हैं कि हमारे वोटर लिस्ट को चेंज कर रहे हैं, वोटर लिस्ट को चेंज कर रहे हैं, गाड़ियां बंद कर दी है। नाम किसके हैं? हम 10 मजदूर संगठनों ने टाल दी है। किसान हमारे को मदद कर रहे हैं, परंतु गाड़ियां बंद कर दी है, रोड बंद कर दिए, जो हमारे एजेंडे में नहीं था। ये पॉलिटिकली
एक्शन नहीं ले रहा। बीजेपी की सरकार तो कठोराघात कर रही है, उससे हम लड़ रहे हैं। हमारे को उससे कोई डर नहीं है। हमारे को चाहे वो देशद्रोही कहे, हमारे को चाहे वो कहे कि हमारे को फॉरेन फंडिंग आ रही है, वो किसानों को भी कहा था, किसानों के ऊपर भी चार्जे लगाए थे। ये जो टेररिस्ट है, ये एक्टिविस्ट है, ये खालिस्तानी है, परंतु 1 साल तक उन्होंने इनके नाक पर दम किया था। 750 किसानों ने शहादत दी थी दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, ये रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। परंतु साथियों, हमारे 10 मजदूर संगठनों की गाल में हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने अपने जो लिखित दस्तावेज में कहा कि हमारे 10-44 श्रम कानून बदले गए हैं और जहां पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वहां पर कोयले के अंदर अगर 32,000 रुपए ठेकेदार के वर्कर की मजदूरी ले रहा है ठेकेदार, परंतु 9,000 रुपए दे रहा है, 12 घंटे नौकरी ले रहा है, ना ESI का मेंबर है ना PF का मेंबर है, और अगर शिकायत करेगा तो पूरे कोल इंडिया में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, उस मजदूर को नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये हमारा देश 75 साल आजाद देश है। हमारे को अगर इस तरीके से गुलाम बनाकर ये देश का निर्माण कराना चाहते हैं तो देश का मजदूर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में आज 1 दिन की हड़ताल है, हम कोशिश करेंगे कि इसको लंबे दिन की बंद करने का